लेसन नंबर 31। इसके अंदर हम मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी है उसको हम डिस्कस करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइए इसको समझते हैं। इसमें जो I1 होगा वो 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स होगा। इसे कहेंगे 1 क्रॉस 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो I2 होगा वो होगा 1 0 0 1। ये 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसके बाद थर्ड पे है हमारे पास I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये है 3 क्रॉस 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तीनों हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिसेस हैं। एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं इसके लिए। एग्जाम्पल इस तरह से है कि ए मैट्रिक्स जो है वो है 1 2 0 -3। तो इसके लिए हम आप I2 यूज करेंगे 1 0 0 1। अगर ए का ऑर्डर होता 1 क्रॉस 1 उसके लिए हम I1 यूज करते हैं। अगर ए का ऑर्डर होता 3 क्रॉस 3 उसके लिए हम I3 यूज करते हैं। लेकिन यहां पर I का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसलिए हम इसके लिए I2 यूज करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है 2। हम इनको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस तरह से बिहेव करता है। असल में इस तरह से होगा कि कोई मैट्रिक्स है, अगर उसको उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वही मैट्रिक्स वापस से आ जाता है। चेक करते हैं। ए को मल्टीप्लाई करते हैं I2 के साथ 1 0 2 -3, और यहां पर है I2 1 0 0 1। करते मल्टीप्लाई, बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 करेंगे प्लस 2 इंटू 0 कर देंगे। फिर यहां पर देखें 1 इंटू 0 करेंगे प्लस 2 इंटू 1 कर देंगे। फिर यहां पर 0 इंटू 1 करेंगे -3 इंटू 0 कर देंगे। 0 इंटू 0 -3 इंटू 1 कर देंगे। तो इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो AI हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 1 का आंसर आया हमारे पास 1, और ये 2 इंटू 0 का 0, फिर 0 प्लस 2, फिर हमारे पास 0 -3, फिर 0 -3, यहां पर 3 इंटू 0 होगा 0। देखिए बड़ा सिंपल है ये। 1 इंटू 1 1 प्लस 0 1, 1 इंटू 0 0 प्लस 2 2 रह जाएगा, 0 -0 0 रह जाएगा, 0 -3 आ जाएगा। तो ये हमने यहां पर लिख लिया। तो यहां से
रिजल्ट हमारे पास a इंटू आई आ गया 1 0 2 -3 जो कि अगेन a के इक्वल है। आल्सो अब हम i इंटू a चेक करेंगे 1 0 0 1 1 0 2 -3 इनको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे आंसर क्या बन रहा है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0 0 फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 2 2 फिर -0 सेकंड रो पे आ जाए 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0 फिर 1 इंटू -3 तो ये हमारे पास आ गया 1 0 2 -3 तो ये दोबारा a हमारे पास वापस आ गया। तो दोनों सूरतों में हमने देखा a को मल्टीप्लाई करें i के साथ तब भी a, i को a से मल्टीप्लाई करें तब भी a। तो यहां पर i इज a multiplicative identity matrix for A। ये जो मैट्रिक्स है ये A के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इस लेसन में हमने सीखा कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या होता है। किसी मैट्रिक्स से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाएगा। अगर i को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे a आएगा, i को b से मल्टीप्लाई करेंगे b आएगा, i को c से मल्टीप्लाई करेंगे c आ जाएगा, यानी कि वही मैट्रिक्स हमें वापस मिल जाता है। थैंक यू।